दोस्तों इंसाइड भी मदफकर में खुश आमदीद जनाब। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जनाब इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए एक जनाब टाइम बम लग गया है, बारूदी सुरंग आ गई है और उस बारूदी सुरंग के ऊपर जनाब अली अमीन गंडापुर साहब का पाँव आ गया है। और अब अगर इस बारूदी सुरंग से अली अमीन गंडापुर साहब का पाँव हटा तो फिर जनाब होना है ढुस और उसके बाद जनाब कहानी ख़त्म। और आप सोच रहे होंगे यकीनी तौर पर कि जनाब ऐसा कौन सा काम आ गया है जनाब ईमानदारों के लिए, और ख़ासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा के ईमानदारों के लिए जनाब मौत का पैगाम आ गया है, सियासी मौत का पैगाम आ गया है। क्योंकि पाकिस्तान के अहम तरीन सिक्योरिटी इदारों ने, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दों की सरकोबी के लिए बाज़ाब्ता तौर पर फ़ौजी ऑपरेशन शुरू करने पर न सिर्फ गौर कर दिया है बल्कि इस्लामाबाद के सिक्योरिटी सर्कल्स में इस हवाले से खबर भी बहुत ही ज़्यादा गर्म है कि पायन कम चुकन वाले हैं। और वहाँ पर ख़ास तौर पर मौजूदा हालात के अंदर इस बात की मुसद्दका इतलात मौजूद हैं कि दहशतगर्द एक जानिब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अफ़गानिस्तान से न सिर्फ दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं बल्कि गुज़िश्ता 3 दिन यानी ईद के तीनों दिन लोडीर के इलाके में जो अफ़गानिस्तान से दहशतगर्द हैं वो मुबैना तौर पर पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिशें करते जा रहे हैं। और फ्रंटियर कांस्टेबलरी और पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे जवां मर्दी के साथ दहशतगर्दों की तरफ से पाकिस्तान में दाखिले की इस कोशिश को नाकाम बना रहे हैं। और अब तक की इतलात के मुताबिक गुज़िश्ता 3 दिन से जारी खौफनाक तसादम के नतीजे में अब तक 2 जवान शहीद हो चुके हैं। इसका मतलब ये है जनाब कि वहाँ पर जो दहशतगर्द हैं उनको कदम जमाने का किसी भी तौर पर मौका नहीं दिया जाएगा। क्योंकि हालिया दिनों में जो वाक़यात हो रहे हैं और जिस तरीके से सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त सरगर्म है, ये इसी बात की तरफ इशारा है कि पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी इस वक्त कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। हत्ता कि चाइना के जो हाई लेवल डेलीगेशन पाकिस्तान के दौरे पर आया था उसने भी, उसके सरबराह ने भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ मुलाकात में सिक्योरिटी के इशूज़ के ऊपर ना सिर्फ अपने कंसर्न्स का इजहार किया था बल्कि ये बात अब खुद गवर्नमेंट के हलकों में भी ज़ेर गर्दिश है कि हालिया दिनों के अंदर चाइनीज़ के जो भी यहाँ पर चाइनीज़ बशिंदे हैं, चाहे वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, चाहे वो दासू डैम हो, चाहे वो भाषा डैम हो, चाहे वो बशाम का एरिया हो, जहाँ जहाँ पर भी ये कार्रवाइयाँ हुई हैं तो उन गुज़िश्ता 6 कार्रवाइयों में से 5 कार्रवाइयाँ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुई हैं। लिहाजा ये इस बात का एक ठोस सबूत है कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा में एक मरतबा फिर दहशतगर्द अनासर ना सिर्फ ज़ोर पकड़ रहे हैं बल्कि उनको वहाँ पर मुबैना तौर पर कदम जमाने के लिए भी सहूलत कारी की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में मुमकिन फ़ौजी ऑपरेशन की बाज़ गश्त कल कौमी असम्बली में भी सुनी गई, जब साबिक स्पीकर नेशनल असम्बली जनाब असद कैसर ने बहुत ही ज़ोरदार अंदाज के अंदर जो है वो तकरीर की कौमी असम्बली में और उन्होंने किसी भी मुमकिन फ़ौजी ऑपरेशन के रास्ते में रुकावट बनने का ऐलान भी किया। जनाब असद कैसर साहब का कौमी असम्बली के इजलास से खिताब करते हुए ये कहना था कि जनाब माजी में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कई मरतबा ऑपरेशंस किए गए लेकिन उसका नतीजा खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की बेरोज़गारी, तालीम से दूरी, सेहत की सहूलियात की कमियाबी के नतीजा बरामद हुआ। लिहाजा अब किसी भी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर किसी नए फ़ौजी ऑपरेशन की जो है वो ना सिर्फ मुखालफत की जाएगी बल्कि इसका मुकाबला किया जाएगा, इसका रास्ता रोका जाएगा। और उन्होंने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का भी इज़हार किया कि जनाब हमने चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई, अब अगर इस तरह की कोई भी कोशिश की गई तो उसका जवाब मिलेगा। और उनका ये भी कहना था कि जनाब हमें कलम चाहिए, हमें बंदूक उठाने पर मजबूर ना किया जाए। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अमन व अमान के क़याम के लिए या सिक्योरिटी कंसर्न्स को दूर करने के रास्ते के लिए होने वाले मुमकिन फ़ौजी ऑपरेशन के रास्ते में रुकावट पैदा करना चाहती है। क्यों? ये एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट सवाल है। क्योंकि अगर मामला सिर्फ सिक्योरिटी का हो, अगर मामला सिर्फ अमन व अमान का हो, अगर मामला सिर्फ दहशतगर्दों की बेखनी का हो तो फिर पाकिस्तान के किसी भी शख्स को इसके ऊपर एतराज़ नहीं करना चाहिए। हर एक अमन पसंद शख्स को ये क़याम अमन के लिए होने वाली कोशिशों का साथ देना चाहिए। लेकिन अगर आप गौर करें
जिस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी और वहाँ पर जनरल फैज़ हमीद साहब उस वक्त DGISI थे, और उस वक्त जनरल फैज़ ने दौरा भी किया था काबुल का, और इस दौरान जो अफ़गानिस्तान की हुकूमत थी उसके साथ मुख्तलिफ पीस इनिशिएटिव्स के ऊपर भी बातचीत की गई थी, और उस मौके पर मुख्तलिफ जो उस वक्त की बैंड आउटफिट्स थी उनके जो एक मरतबा फिर पाकिस्तान के कौमी धारे में शामिल करने के लिए उनके लिए कोई प्लान भी बनाया गया था, और उसके लिए अरब रुपया भी मुख्तस किया गया था। लेकिन वो पैसे जो वहाँ पर इन लोगों को जो है वो बसाने के लिए इस्तेमाल किए जाने थे, वो पैसे कहाँ पर खर्च हुए, आज तक इस बात का किसी के पास कोई हिसाब मौजूद नहीं है। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि वो तमाम लोग जो मुख्तलिफ बैंड आउटफिट से ताल्लुक़ रखते थे वो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के रास्ते में मुज़ामत बनने के लिए लाहौर में नज़र आए थे, और उनमें काला दम तंजीम जो है वो निफाज़ शरीयत मोहम्मदी सूफ़ी मोहम्मद साहब की, उसके कई लोग भी शामिल थे जो बाद में एक और दहशतगर्द तंजीम के अंदर शामिल हो गए। लिहाजा ये बात उस वक्त भी मंजर आम पर आई थी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई लीडर्स ने इस हवाले से बारहा इजहार ख्याल भी किया है कि जनाब यहाँ पर जो सूरत हाल है वो बेहतर नहीं। हत्ता कि खुद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने भी इस बात का एतराफ़ किया था कि जनाब हमें तो खेतों से गंदम उठाने के लिए भी भत्ता देना पड़ता है, और फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी इस बात का इजहार किया था कि उनके इलाके में गुरूब आफ्ताब के बाद जो हुकूमत है वो बैंड आउटफिट्स की हो जाती है। लिहाजा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक स्पीकर उनके मरकज़ी लीडर असद कैसर की तरफ से इस सूरत हाल के बावजूद किसी भी मुमकिन फ़ौजी कार्रवाई के रास्ते में रुकावट बनने का ऐलान बहुत ही ज़्यादा मानी खेज़ है, और ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं ये सब कुछ जो ताने बाने हैं ये कहीं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए तो नहीं। क्या मुमकिन तौर पर मुस्तकबिल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एक और 9 मई बर्पा करने की तैयारी कर रखी है, ये सब कुछ कहीं उसी प्लॉट का हिस्सा तो नहीं, और उनको कहीं इस बात का खदशा तो नहीं कि अगर मुमकिन तौर पर ये एक मिलिट्री कार्रवाई हो जाती है, फौजी ऑपरेशन का आगाज़ हो जाता है, तो उसके ताने बाने जाकर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वो जाकर कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ तो नहीं जुड़ जाएंगे। मुझे ऐसे लगता है कि ये वही खदशात हैं जिनकी बिना पर असद कैसर साहब इस बात का इजहार कर रहे हैं कि जनाब हम ये फ़ौजी कार्रवाई नहीं होने देंगे। अलबत्ता ये बात अपनी जगह पर बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि चाइनीज़ की तरफ से उठाए जाने वाले नकात चूँकि पाकिस्तान की मईशत की बहाली के लिए बहुत ज़्यादा नागुज़ीर हैं, इसलिए अगर ये जो इन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए पाकिस्तान अगर ये जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं इनको दूर करने की कोशिश करे और इसके रास्ते में जो रुकावटें हैं उनको दूर करे, तो फिर एक जानिब तो गैर मुल्की सरमायाकारों का पाकिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल के ऊपर जो एतराज़ है वो भी दूर हो जाएगा, और उसके साथ साथ उन्हें इस बात का इत्मीनान भी होगा कि पाकिस्तान की रियासत इस ख़तरे से नबुर्द आज़मा होने के लिए न सिर्फ मुकम्मल तौर पर यकसू है बल्कि वो मुकम्मल तौर पर मैदान अमल में मौजूद है, और उसके नतीजे में गैर मुल्की सरमायाकारी का रास्ता भी हमवार होगा। कुछ लोगों का ये मानना है कि ये जो कार्रवाई है वो ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में होगी बल्कि ईरान बॉर्डर से मुत्तसिल बलूचिस्तान के इलाके में भी की जाएगी, और वहाँ पर भी मुख्तलिफ जगहों पर इस बात की इतलात मौसूल हो रही हैं कि वहाँ पर भी ये जो मुख्तलिफ बैंड आउटफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा सरगर्म हैं, और ख़ास तौर पर शनाख्ती कार्ड देकर बंदे को अगवा करना। और अभी रिसेंटली पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले 10 अफराद को जो है वो अगवा किया गया है और उनके शनाख्ती कार्ड देकर उनको अगवा किया गया है। तो ये बात भी किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं कि सूबाई असबियत को फ़रोग दिया जाए या जो एक सूबा है वो किसी दूसरे सूबे के ख़िलाफ़ ऐलान जंग करे। इस सूरत हाल के तनाजुर में जो सख्त एक्शन है वो लिया जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चूँकि वहाँ पर हुकूमत है, और अगर
वो इस मिलिट्री ऑपरेशन के रास्ते में किसी तरह की कोई रुकावट पैदा करने की कोशिश करती है तो फिर आपको पता ही है कि उसका नतीजा क्या होगा। उसके जो इम्कानात हैं उसके नतीजे में एक जानिब तो खैबर पख्तूनख्वा में इस मिलिट्री ऑपरेशन को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए जो है वो गवर्नर राज भी नाफिज किया जा सकता है और प्रेसिडेंट अपने खसूसी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए किसी भी मखसूस इलाके के अंदर एमरजेंसी का निफाज करते हुए वहाँ पर अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए फ़ौज को तलब भी कर सकते हैं। लिहाजा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अगर इमरान खान साहब की जमात अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से या किसी और तरीके से इस फ़ौजी ऑपरेशन जिसकी मनसूबाबंदी की जा रही है कि रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश की तो जनाब इसके नताइज तो बहुत ही ज़्यादा संगीन होंगे, इतने संगीन होंगे कि ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए उसके नताइज को रोक पाना या उसके नताइज से अपने आप को बरी ज़ुम्मा करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये बेस्ट टाइम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नेशनलिस्ट पार्टी के तौर पर पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ इस इशू के ऊपर ताउन करके अपने लिए कुछ गुंजाइशें हासिल कर सकती है। या ये बात भी मैं आपके गोश गुजार करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ कि रमज़ानुल मुबारक में खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर साहब और उनकी काबीना के साथ कोर कमांडर पेशावर और उनके जो दीगर सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट से वाबस्ता अफराद हैं उनकी दो मुलाकातें हुई थी। एक मुलाकात कोर कमांडर के ऑफिस में हुई थी और दूसरी मुलाकात वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के सेक्रेटेरिएट में हुई थी और इन दो मुलाकातों में भी सूबे के अंदर जो सिक्योरिटी की सूरत हाल थी और वहाँ पर जो मुमकिन ख़तरात थे सिक्योरिटी के हवाले से और ख़ास तौर पर मुख्तलिफ बैंड आउटफिट्स की तरफ से उन खदशात से पूरी तफसील के साथ खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट को आगाह किया गया था। उनको ये बात बावर कराई गई थी कि जनाब यहाँ पर आपको मुमकिन तौर पर ख़तरात लाहक हो सकते हैं। ये एरियाज़ के अंदर जो तंजीमें हैं वो ना सिर्फ सरगर्म हैं बल्कि वो मुख्तलिफ अंदाज़ों से सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। लोअर दीर के अंदर जारी गुज़िश्ता 3 दिन से जो कार्रवाई है वो इसी बात की मिसाल है। अलबत्ता जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट को जो 2 ब्रीफिंग्स दी गई उसके बाद भी अभी तक सूबाई गवर्नमेंट की तरफ से किसी तरह की सीरियसनेस का मुजाहरा नहीं किया गया। किसी भी तरीके से जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है उसको ये यकीन दहानी नहीं कराई गई कि जनाब आप जो भी आपको ज़रूरी दरकार इक़दामात हैं आप करें, सूबाई गवर्नमेंट आपके लिए मुकम्मल तौर पर ताउन फराहम करेगी। किसी तौर पर भी किसी हवाले से भी किसी तरह की कोई जो है वो हमायत या मदद देने के लिए सूबाई हुकूमत कासर नज़र आई, जिसके बाद ये जो मुख्तलिफ आपको पता है इदारों के अंदर जो रिपोर्टर पार्टी है ये होती रहती है। रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट चली गई, फ़लाँ इदारे की रिपोर्ट आ गई, मुख्तलिफ जगहों से रिपोर्टर पार्टी होती रहती है। तो उन रिपोर्ट्स की रोशनी में अब इस बात का इम्कान पैदा हो गया है कि आने वाले चंद रोज़ के अंदर इस हवाले से कोई हतमी फ़ैसला किया जा सकता है और देखना पड़ेगा कि अब खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट इस हवाले से कौन सा लाहे अमल इख्तियार करती है। क्या वो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताउन करती है या असद कैसर के कौमी असम्बली में खिताब के दौरान चूड़ियाँ उतार कर मैदान अमल में आती है। ये बहुत ही सीरियस सिचुएशन है और इसका जो रद्दअमल है उसको जज करना सूबाई हुकूमत के फ़ैसले पर ही मुनसर होगा। देखना यह है कि ये फ़ैसला क्या होता है। अपने एक ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।